विद्युत रसायन में हमने एक टॉपिक पढ़ा है जिसको हमने कहा था विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य क्या होते थे? विद्युत अपघट्य का मतलब होता है कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं ये, और ये रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं कि एक उदाहरण अपने पास में सिंपल सा NaCl है। तो जैसे द्रव विलयन या फिर इनका जलीय विलयन लिया था, जैसे कि हमने इसको द्रव अवस्था में लिया है, तो द्रव अवस्था में लाने पर ये Na+ और Cl माइनस में कन्वर्ट होता है, मतलब ये आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये आयनों में कन्वर्ट होता है तो इसके अंदर विद्युत का प्रवाह कर देने पर इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। किस में प्रवाहित होने लगती है? NaCl में प्रवाहित होने लगती है। Na इधर की साइड पर आयनों के प्रवाह के कारण, आयनों के अधिगमन के कारण इन पदार्थों के अंदर विद्युत का प्रवाह होने लगता है। तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, जिनके जलीय विलयन या द्रव अवस्था में वो विद्युत का सुचालक होता है, उनको विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो ये जो विद्युत अपघट्य रहते हैं, इनके द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह करने की वजह से इनके द्वारा जो चालकता प्रदर्शित की जाती है वो विभिन्न प्रकार के टर्म के द्वारा हम लोग अपने को देखनी पड़ती है, जिनके लिए एक तो है विशिष्ट चालकता, एक है मोलर चालकता, एक है तुल्यांकी चालकता। इन चालकताओं को समझने से पहले हम लोगों को एक सामान्य से जो पद है विद्युत से संबंधित, उसको हम लोग देख रहे हैं। वो पद है विद्युत धारा। एक है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा किसको कहते हैं अपन? विद्युत धारा का मतलब होता है आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं अपन? विद्युत धारा कहते हैं। इसको I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, और Q/T हो जाता है। और इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर इसका मात्रक होता है। आवेश प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। दूसरा अपने पास में होता है एक टर्म जिसको अपन कहते हैं विभवांतर। विभवांतर का मतलब क्या होता है अपने पास में? इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। विभवांतर का मतलब होता है विभवों में अंतर। जो हम लोग विभव, जो दो इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं, उन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में विभव में क्या अंतर है। जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, जितना ज़्यादा इसके अंदर अंतर होगा उतना ही ज़्यादा विद्युत का प्रवाह इसके अंदर प्रवाहित होगा। तो दोनों विभवों के बीच का जो अंतर होगा उसको हम लोग यहाँ पर विभवांतर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर विभवांतर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म रहती है। उसके बाद में विभवों का अंतर यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। विभवांतर विभवों का अंतर है ये दोनों प्रकार के जो इलेक्ट्रोड है उनके अनुसार। अगली टर्म में अपने पास में इन दोनों से निकल कर आती है, वो होता है ओम का नियम। कि ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम ये एक सिंपल से जो पद हैं उनके लिए हम लोग देख रहे हैं। ओम का नियम डिपेंड करता है इसके ऊपर, दोनों के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर। मतलब विभवांतर जो रहता है वो विद्युत धारा की क्या होता है? समानुपाती होता है। ये ओम का नियम कहलाता है। सिंपल से शब्दों में अपन कहें तो विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जैसे कि ये एक तरह से भौतिक प्रक्रम के अंदर अगर हम लोग देखें, जैसे ये एक टंकी है, इसके यहाँ पर नल लग रहा है, तो इस नल के नीचे की साइड पर अपनों ने बाल्टी रख रखी है या फिर इसका फ्लो देख रहे हैं अपन, और दूसरी टंकी इसी तरह से रख रखी, और उस टंकी का डिफरेंस क्या है? ज़्यादा कर रखा अपनों ने, ये यहाँ पर नल लगा रखा। तो इसमें ज़्यादा फ्लो से पानी आएगा या इसमें ज़्यादा फ्लो से पानी आएगा? तो अपने को पता चल रहा है कि बी वाले जो टंकी होती है उसके अंदर डिफरेंस ज़्यादा है, इस वजह से पानी इसके अंदर ज़्यादा आएगा, और प्लस से माइनस की ओर विभवांतर जो रहता है प्लस से माइनस की ओर चलता है। तो यहाँ पर भी वही बात होती है, जितना ज़्यादा अंतर होता है उसके अंदर फ्लो बढ़ता है। तो उसी तरह से विभव का मान बढ़ जाने से, विभवांतर का मान बढ़ जाने से विद्युत धारा का मान भी बढ़ता है। तो इसको अगर हम लोग लिखें तो V समानुपाती क्या हो जाता है? I हो जाता है। V विभवांतर है, I विद्युत धारा। V बराबर R इंटू I। R यहाँ पर एक नियतांक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो ये प्रतिरोध निकल कर आता है, और प्रतिरोध जो है वो क्या है? धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा होती है। इसको R के रेस्पेक्ट में लिखे तो V/I हो जाता है। और अगली टर्म होती है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध किसको कह रहे हैं अपन? प्रतिरोध जो रहता है वो क्या है? धारा प्रवाह में उत्पन्न, या विद्युत धारा जो है या आवेश प्रवाह जो हो रहा है, आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा अपन लिख देते हैं। आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। अब इसका जो मात्रक रहता है ओम, इसका आर का मात्रक रहता है वो क्या कहलाता है? ओम कहलाता है। इसका मात्रक है ओम। ये एक एक टर्म अपने को देखनी है। इसका मात्रक एम्पियर होता है। विभव जो रहता है, विभव का मात्रक यहाँ पर वोल्ट होता है, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो गया। और यहाँ पर ये जो आर है, आर का मात्रक क्या हो गया? ओम हो गया, प्रतिरोध हो गया। प्रतिरोध की डिपेंडेंसी किस पर रहती है? यहाँ पर प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक, प्रभावित करने वाले कारक पर अपन जब बात करते हैं ना, तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? जब हम लोग विद्युत अपघटनी सेल बनाते हैं तो विद्युत अपघटनी सेल के अंदर देखते हैं तो दोनों, ये जो विद्युत अपघटनी सेल है इसके ऊपर ये प्लस है, और ये इलेक्ट्रोड हो गया अपने पास में माइनस इलेक्ट्रॉन, और
यहाँ पर प्रतिरोध क्या होगा, इस प्लस इलेक्ट्रोड और माइनस इलेक्ट्रोड, मतलब इस प्लस वाले पर और इस माइनस वाले इलेक्ट्रोड के बीच पर जो दूरी है, इस दूरी और इन दोनों की जो लंबाई है या चौड़ाई है, जिसको अपन इसका क्षेत्रफल कह रहे हैं, उस लंबाई इंटू चौड़ाई वाला जो क्षेत्रफल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके आधार पर यहाँ पर कहेंगे जो प्रतिरोध का जो एक कारक जो इसको प्रभावित करता है वो होता है उसकी लंबाई। ठीक है, तो लंबाई के ऊपर कैसे करता है, तो R समानुपाती L, लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध जो रहता है वह बढ़ता है। लंबाई मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको अपन लंबाई कहेंगे, प्लस और माइनस की। तो इन दोनों के बीच की दूरी के क्या होता है, ये समानुपाती होता है। दूसरा होता है इसके अंदर कि इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्षेत्रफल जो रहता है उस क्षेत्रफल पर प्रतिरोध किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। ये इलेक्ट्रोड है तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ये इसकी लेंथ है, ये लंबाई और चौड़ाई है, और यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये इसकी लंबाई और चौड़ाई है। तो ये जो पत्ती है जिसका अपनों क्या बनाया था, इसका इलेक्ट्रोड बनाया था, इन इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R व्युत्क्रमानुपाती A होता है। ये क्या हो गए, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले दोनों कारक हो गए। जब हम इन दोनों को जोड़कर देखेंगे तो दोनों को जोड़कर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, R L अपॉन A, और R जो रहेगा इक्वल टू R प्रतिरोध हो गया, इक्वल टू लिखेंगे अपन तो रो, मतलब अपनी टर्म क्या थी, R समानुपाती L डिवाइड बाय A, और इसको जब अपन ओपन करके लिखेंगे तो यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ये रो लगाएंगे, और रो का मतलब यहाँ पर होता है विशिष्ट प्रतिरोध, ये विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। और रो के बेस पे लिखेंगे इसको तो R इंटू A अपॉन L, ये इसका विशिष्ट प्रतिरोध के लिए सूत्र बन जाता है यहाँ पर रो के रूप में। अब जो विशिष्ट प्रतिरोध रहता है उसको और अपन समझेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध, और ये क्या चीज़ हो गई विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखिए अपनों ने जो इलेक्ट्रोड बनाया था, ये एक इलेक्ट्रोड, और इधर की साइड पर जो दूसरा इलेक्ट्रोड बनाया था ये दूसरा इलेक्ट्रोड। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी अपनों ने देख ली थी, ये इसके बीच की दूरी थी यहाँ से लेकर यहाँ तक। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इनका जो क्षेत्रफल था उसके बीच का जो प्रतिरोध था, उस प्रतिरोध को अपन क्या कह रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कह रहे हैं। अगर ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, और इलेक्ट्रोड की जो पत्तियाँ है वो भी 1 सेंटीमीटर लंबाई की हो और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई की हो, तो ऐसी स्थिति में ये घन का निर्माण कर देते हैं, और इस घन में जो प्रतिरोध होता है उस प्रतिरोध को अपन विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इस घन का जो प्रतिरोध है, इस घन के अंदर जो आयन होते हैं, आवेश होता है, उनके अंदर जो बाधा उत्पन्न हो रही है इस घन के अंदर, उसके प्रतिरोध को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध, अब विशिष्ट प्रतिरोध रो का मात्रक क्या बनेगा, रो का मात्रक मतलब R का मात्रक, R मतलब प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या है अपने पास में ओम है, और इंटू A मतलब क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो इसको हम लोग मीटर में लिख देते हैं, क्षेत्रफल है, और नीचे की साइड पर मीटर, ये मीटर स्क्वायर रहेगा क्योंकि क्षेत्रफल है, मीटर से इसको काटेंगे तो मीटर हो जाएगा। तो इसका मात्रक हो जाएगा अपने पास में ओम मीटर। ओम मीटर किसका मात्रक हो गया, रो का मात्रक हो गया, तो ये रो का मात्रक हो जाता है ओम मीटर। तो इस तरह से विशिष्ट प्रतिरोध की जो क्वांटिटी निकल कर आती है उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध जो रहता है वह प्रतिरोध इकाई घन आयतन का जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर दर्शाया गया प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब हमारी जो चालकता रहती है उस चालकता के लिए भी हम लोग टर्म देख लेते हैं कि चालकता क्या है। तो सिंपल जब हम लोग चालकता को देखते हैं तो चालकता का मतलब होता है चालकता, ये जो चालकता रहती है इसका मतलब होता है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध जो है प्रतिरोध का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम चालकता कहलाती है, जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो C बराबर क्या हो जाता है, प्रतिरोध क्या है R है, तो R का व्युत्क्रम 1/R हो जाएगा, तो ये चालकता कहलाएगी। अब यहाँ पर अपनी टर्म आती है विशिष्ट चालकता क्या है। विशिष्ट चालकता का मतलब क्या होगा, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता का मतलब है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो रहती है विशिष्ट चालकता कहलाती है। अब इसको हम लोग कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कप्पा बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है अपने पास में, विशिष्ट प्रतिरोध मतलब 1/ρ, और रो जो अपनों ने निकाला था
रो इक्वल टू क्या हो गया था, आर ए डिवाइड बाय एल, ये हो गया था विशिष्ट प्रतिरोध। तो कप्पा इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में 1/RA डिवाइड बाय एल। ये यहाँ पर गणितीय तौर पर हम लोग देखेंगे 1/R इंटू क्या हो जाएगा L/A, और कप्पा इक्वल टू हो जाएगा 1/R मतलब C इंटू जी स्टार। ये यहाँ पर हम लोग जी स्टार लिख रहे हैं। जी स्टार का मतलब क्या हो रहा है, जी स्टार का मतलब हो रहा है सेल स्थिरांक। इसको सेल स्थिरांक के नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे सेल स्थिरांक, और ये क्या है L/A, इसको L/A के नाम से जानते हैं। और कप्पा का मात्रक क्या हो जाएगा, तो कप्पा का मात्रक, इसका मात्रक निकलेगा C का मात्रक, C का मात्रक इंटू जी स्टार का मात्रक। और जी C का मात्रक क्या है, C क्या है अपने पास में, प्रतिरोध का उल्टा चालकता कहा था अपनों ने, प्रतिरोध का ओम था, तो हम लोग लिखेंगे इसको ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। और यहाँ पर अगर जी स्टार का मात्रक देखेंगे अपन, यहीं पर देख लेते हैं, एल मतलब क्या है, मीटर है, और इधर की साइड पर मीटर स्क्वायर है, तो काटेंगे अपन तो इधर की साइड पर हो जाएगा मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर के रूप में लिखेंगे अपन सीजीएस पद्धति में, तो सेंटीमीटर इनवर्स भी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मात्रक हो जाता है मीटर इनवर्स। तो कप्पा इक्वल टू क्या हो जाता है अपने पास में, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इसका मात्रक हो जाता है। तो रो को भी अपन देख रहे थे, तो रो का जो मात्रक हो रहा था वो क्या हो रहा था, ओम मीटर। तो यहाँ पर ओम मीटर हो रहा था, तो इधर की साइड पर ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से विशिष्ट चालकता जो रहती है वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। अगर हम लोग इसको डायग्राम के तौर पर देखें तो विद्युत अपघटनी जो सेल बनाया था उन्होंने, विद्युत अपघटनी सेल के अंदर ये इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड के बीच में, ये जो इलेक्ट्रोड है इसके बीच में, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में क्या है, दूरी, वो दूरी अपने पास में बनती है 1 मीटर की। तो ये 1 मीटर की दूरी बन जाती है, या 1 सेंटीमीटर की दूरी बनती है। तो इकाई घन अपने को लेना है। इकाई घन के अंदर जो आयनों द्वारा प्रदर्शित चालकता रहती है, ये अगर ये एक घन बन गया तो इस घन के अंदर आयनों द्वारा प्रदर्शित चालकता, जैसे भी आयन है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड, तो जो भी विद्युत अपघट्य होगा उस विद्युत अपघट्य के आयनों द्वारा इन दोनों इलेक्ट्रोड, ये एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो चालकता रहती है, इस चालकता को अपन कहेंगे विशिष्ट चालकता। क्योंकि एक घन के अंदर जो प्रदर्शित आयन है, उपस्थित आयन है, ये उपस्थित आयन ही क्या करेंगे, यहाँ पर चालकता का निर्माण करेंगे। तो ये कहलाती विशिष्ट चालकता। अब हमारी अगली टर्म है मोलर चालकता। मोलर चालकता को देख लेते हैं हम लोग। मोलर चालकता नाम से पता चल रहा है, एक मोलर जलीय विलयन अगर हम लोग लेते हैं किसी भी विद्युत अपघट्य का, तो किसी भी विद्युत अपघट्य की 1 मोलर जलीय विलयन द्वारा प्रदर्शित चालकता है ना, इसको हम लोग यूँ परिभाषित कर देते हैं, 1 मोलर विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन द्वारा प्रदर्शित चालकता को हम लोग क्या कहेंगे, मोलर चालकता कहेंगे, ठीक है। इसको लेमडा एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेमडा एम को लिखा जाता है कप्पा इंटू वी। ये क्या हुआ है कि 1 मोलर जो विशेष प्रदर्शित चालकता क्या कहलाती है, यहाँ पर मोलर चालकता कहलाती है ना, तो मोलर चालकता के लिए मोलर चालकता कहलाती है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जो टोटल डायग्राम के अनुसार अगर अपन देखें तो अपनों ने एक निश्चित क्षेत्र ले लिया था कि इस क्षेत्र विशेष के अंदर जो चालकता होती है उस चालकता को अपन क्या कह रहे थे, मोलर चालकता कह रहे थे। इस क्षेत्र विशिष्ट चालकता कह रहे थे, इसके अंदर विशेष चालकता कह रहे थे। लेकिन यहाँ पर विलयन क्या है, टोटल पार्ट में विलयन घुमा हुआ है। तो अगर हम लोग इसको आगे की साइड पर बढ़ाए और एक घन इधर की साइड पर और बना देते हैं, तो इस विलयन के अंदर जितना भी आयतन है उसका क्या बनेगा, टोटल आयतन जो रहेगा उसमें जितने भी विशिष्ट चालकताएं रहेगी, उन विशिष्ट चालकताओं को जब हम देखते हैं, जोड़ते हैं, भले आगे बढ़ाएं या पीछे की साइड पर और बढ़ा देते हैं, तो टोटल जो चालकताएं रहेगी उन चालकताओं के लिए जो मान होते हैं उन मान को क्या कहेंगे, अपने यहाँ पर गुणा करना पड़ता है टोटल आयतन का। तो जब हम टोटल आयतन के साथ में विशिष्ट चालकता का गुणा कर देते हैं तो वहाँ पर अपने को मोलर चालकता मिलती है, क्योंकि इसके अंदर मोलर विलयन ही है, इसलिए इसको मोलर चालकता कहेंगे। जब हम तुल्यांकी चालकता पढ़ेंगे तो यहाँ पर अपने को टोटल आयतन के साथ में इसका जब गुणा करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट के रूप में उसको बोलेंगे।
तो इस यहाँ पर मोलरता के बेस पे लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अपन इसको के भी लिख रहे हैं। अब इस समीकरण को हम लोग यूँ चेंज कर सकते हैं, के इंटू 1000 अपॉन एम। एम क्यों है कि मोलरता की जो परिभाषा है, मोलरता मतलब क्या हो रहा है, एक मोल 1 लीटर में विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, तो मोल प्रति लीटर, ये अपनी मोलरता की परिभाषा हो रही है। जब हम इसको फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं तो WB अपॉन MB इंटू क्या हो जाता है, 1000 डिवाइड बाय M होता है। अब ये दोनों अगर सपोज कि NaOH प्रकार का विद्युत अपघट्य है या किसी प्रकार का विद्युत अपघट्य है, उसका 1 मोल ले रखा है, तो 1 मोल का मतलब उसका WB और MB क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये टोटल क्वांटिटी क्या हो जाती है, यहाँ पर 1 हो जाएगी। क्यों बराबर हो रहा है कि सपोज जैसे NaOH ले लिया तो ये 40 था, इसका अणुभार भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसका 1 मोल कितना हो गया, 1 मोल के लिए 40 में 40 का डिवाइड करना पड़ रहा था, इसलिए यहाँ पर 1 हो गया। तो 1 हो जाने पर अब नया समीकरण क्या बन जाएगा, m बराबर 1000 VmL में लिखेंगे अपन, है ना, VmL में, सॉरी, क्योंकि आयतन है तो VmL में फॉर्मूले के अनुसार लिखेंगे। तो 1000 डिवाइड बाय क्या लिख रहे थे, Vml लिख रहे थे, और V के बेस पर इस फॉर्मूले को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाय K हो जाएगा, तो सॉरी M हो जाएगा। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को अपनों ने यहाँ इसके थ्रू लिखा है और इस समीकरण को अपनों ने इस तरह से मॉडिफाइड किया है कि मोलर चालकता जो रहती है, विशिष्ट चालकता और जो उसकी मोलरता रहती है उसके व्युत्क्रम के अनुसार इसको प्रदर्शित किया जाता है। और इसका मात्रक अगर अपने को लिखना है तो लेमडा एम का मात्रक, इसको मिटा देता हूँ मैं, लेमडा एम जो है उसका मात्रक, लेमडा एम का मात्रक। तो लेमडा एम का मात्रक किस प्रकार से बनेगा, इधर लेमडा एम का मात्रक बन जाएगा अपने इस फॉर्मूले से k इंटू 1000 डिवाइड बाय m, ठीक है। k क्या है, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता का मान क्या हो गया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये विशिष्ट चालकता का मात्रक हो गया। और विशिष्ट चालकता के लिए क्या इधर की साइड पे मोलरता के लिए क्या लिखेंगे अपन, मोल प्रति लीटर, ये मोल प्रति लीटर लिखते हैं। और ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनटू लीटर जो है, उस लीटर को यहाँ पर इसको लिखेंगे मोल इनवर्स, और लीटर जो है वो इनवर्स में था तो वो यहाँ पर ऊपर की साइड पर पहुँच जाएगा। तो लीटर को यूँ लिखेंगे अपन। अब लीटर जो रहता है, लीटर को अगर अपनों ने आयतन है, ये आयतन अपनों ने किस में ले रखा था, लीटर में ले रखा था, और इसको अगर अपन सेंटीमीटर के रूप में लिखेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अपनी समीकरण बन जाती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर माइनस और मोल इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब। इसको इससे काट देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और ओम इनवर्स को जो है सीमेंस भी पढ़ते हैं, तो इसका मात्रक हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस तरह से यहाँ पर लेमडा एम का मात्रक इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट टर्म रहती है। तो मोलर, एक मोलर विद्युत अपघट्य के विलयन के द्वारा प्रदर्शित चालकता को हम लोग मोलर चालकता कहते हैं। उसको हम लोग लेमडा एम से प्रदर्शित करते हैं, और उसका मात्रक जो रहता है लेमडा एम सीमेन बोलेंगे अब यहाँ पर, ओम इनवर्स या फिर सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब हमारे पास में अगली टर्म है तुल्यांकी चालकता। इसी के जैसे हमारे पास में तुल्यांकी रहेगी, बस यहाँ पर जो एक मोलर विलयन ले रहे थे विद्युत अपघट्य का, अब ये विद्युत अपघट्य का क्या लेंगे अपन, 1 ग्राम तुल्यांक यहाँ पर अपने को मोल विलयन लेना पड़ेगा, क्योंकि अब तुल्यांकी चालकता हो रही है वहाँ पर। तो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन द्वारा प्रदर्शित चालकता को अपन क्या कहेंगे, यहाँ पर इसको कहेंगे अपन तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता कहेंगे, ठीक है। इस प्रदर्शित चालकता को अपन तुल्यांकी चालकता कहेंगे, ठीक है। 1 ग्राम तुल्यांक के द्वारा प्रदर्शित चालकता को तुल्यांकी चालकता कहेंगे। अब क्या होता है कि इसमें भी सिमिलरिटी टोटल यूकी में रहती है तुल्यांकी चालकता के अंदर। क्या वो ये है कि यहाँ पर इक्विवेलेंट के इंटू वी, वही बात है कि अगर हमने इसको इस तरह से लिया गया है तो ये प्रति घन सेंटीमीटर है, तो इसके बीच की दूरी ये भी 1 सेंटीमीटर है, लंबाई भी और चौड़ाई भी अगर 1 सेंटीमीटर है, तो इसके बीच में
जो आयनों के द्वारा प्रदर्शित चालकता होगी उसको विशिष्ट चालकता कह देंगे। और टोटल आयतन का इसके अंदर जब हम गुणा कर देंगे तो टोटल आयतन का जब गुणा कर देने पर यहाँ पर टोटल विलयन की चालकता जाएगी। और टोटल विलयन की चालकता क्या है, क्योंकि टोटल विलयन बना रखा है, 1 मोलर विलयन बना रखा है, इसलिए अपने को टोटल विलयन को कवर करने के लिए यहाँ पर अपने को 20 से गुणा करना पड़ता है। तो K इंटू कप्पा इंटू क्या लिखेंगे अपन 1000 डिवाइड बाई N लिखेंगे। अब यहाँ पर N क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है नॉर्मलता, ग्राम तुल्यांक किस में आता है, नॉर्मलता में आता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे नॉर्मलता की बेस पे इसको लिखेंगे कि N इक्वल टू क्या हो जाता है WB अपॉन EQ इंटू क्या हो जाता है 1000 डिवाइड बाई VmL में। और ये दोनों अगर WB इक्वल टू EQ मतलब क्या हो गया 1 मोल हो गया। तो 1 मोल के लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो ये क्वांटिटी तो 1 हो जाएगी। और हम लोग लिख सकते हैं N डिवाइड बाई N इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई VmL। और V के बेस पर लिखेंगे इसको तो क्या लिख देंगे अपन 1000 डिवाइड बाई N। तो यहाँ पर इसको हमने बनाया है तो वो इसी तरह से बनाया है कि 1000 अपॉन N के रूप में इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि नॉर्मलता के रूप में है। अब बात आती वापस वही कि इसका मात्रक क्या बनेगा। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा लैम्डा इक्यू इक्वल टू इस कप्पा का मात्रक क्या हो गया अपने पास में, कप्पा का मात्रक इंटू 1 अपॉन N मतलब नॉर्मलता का मात्रक, नॉर्मलता का मात्रक, ठीक है। तो इसको लिखेंगे अपन कप्पा का मात्रक क्या हो रहा था ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और 1 अपॉन नॉर्मलता, नॉर्मलता का मात्रक क्या हो रहा है ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ठीक है, पर लीटर ये हो रहा था। लीटर को अगर हम लोग वापस वही करते हैं, लीटर को किस में लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब के रूप में लिख देते हैं। तो हमारे पास में हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, टोटल के इनवर्स लगेगा, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा। और इसको ओम इनवर्स को क्या लिखते हैं अपन सीमेंस लिखते हैं, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। तो इस तरह से ये इसका मात्रक हो जाएगा, EQ के लिए इसका मात्रक हो जाएगा, जिसको अपन क्या करें EQ मतलब तुल्यांकी चालकता। तो इस प्रकार से ये तुल्यांकी चालकता रहती है। तो ये टर्म क्लियर हो गई होगी।